श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। करुणा वरुणारे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ। भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो आइए बड़े कथा की ओर। उससे पहले थोड़ा हरि चर्चा कर ले, हरि कीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल है बीरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। श्री राम। तो आज ही आपण कथा हारू करा। तो आज कथा आवे सती सावित्री जी की। तो अपने भारत देश में सती सावित्री जी बहुत बड़ा सत्य भी है। आप सब ध्यान लगाए सुन जो और कथा ने हृदय में उतार दो। क्योंकि जब तक कथा अपने हृदय में नहीं उतरे जब तक अपन कोई लाभ नहीं देवे। इन वास्ते यूं नहीं भाई का कथा सुनना ही रह जावा। अपन कथा याद करनी और हृदय में उतारनी है। तो आज की कथा आवे सती सावित्री जी री। मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति बड़े ही धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त था। सत्यवादी और जितेंद्र थे। नगर और देश की प्रजा उन पर बहुत प्रेम करता था। वे सदा सब प्राणियों के हित साधन में लगे रहते थे। राजा के यहाँ सब प्रकार का सुख था, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। मध्य प्रदेश के राजा रे सब सुख हो, लेकिन उन्हें कोई संतान को नहीं। इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तो राजा संतान को नहीं, तो राजा बड़ी कठोर तपस्या करने लगा। कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 18 वर्षों तक सावित्री देवी की तपस्या की। तो राजा अश्वपति जिसने कोई संतान नहीं है, तो वे राजा तपस्या करने लगा और सावित्री देवी की आराधना करने लगा। 18 वर्ष पूर्ण होने पर देवी ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा 18 साल तक तपस्या करी।
और 18 साल के बाद में देवी साक्षात राजा ने दर्शन दिया। देवी सावित्री देवी देवी ने कहा, तुम शीघ्र ही एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। तो सावित्री देवी राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देने क्यों भई। जल्दी थाने एक कन्या वेई और बड़ी गुणवान रही और बहुत सत्रह मारे हालन वाली रही। यौन वर देखकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में लौटकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। राजा अपने घर आया और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। तदनंतर समय आने पर राजा की बड़ी रानी ने, जो मालव नरेश की कन्या थी, उसने गर्भ धारण किया तथा समय आने पर रानी के गर्भ से एक कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या प्रकट हो गई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस कन्या के लिए सावित्री मंत्र द्वारा हवन किया था और सावित्री ने ही प्रसन्न होकर उसे दिया था। इसीलिए ब्राह्मणों ने तथा कन्या के पिता ने भी उसका नाम सावित्री रख दिया। राजा के यहाँ पुत्री री सावित्री देवी कृपा करने राजा ने पुत्री दी, तो राजा नाम ही सावित्री देवी राख दियो आपरी बेटी रो। और आगे की कथा आती है। राजकन्या मूर्ति और लक्ष्मी के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। राजकन्या बड़ी गुणवान है। लक्ष्मी के मूर्ति के समान ही, और धीरे धीरे राजकन्या बड़ी होने लगी और दिनों दिन वह बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। अब राजा की कन्या ही जो को धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रहता रहता मोटियार वेगी, जवान वेगी। राजा की वह सुंदरी कन्या सोने की प्रतिमा के समान तेज और उद्भासित हो रही थी। जो भी उसके सामने जाता वही दिव्य तेज से प्रतीत हो जाता था। देखो, राजा की कन्या एड़ी ही बड़ी गुणवानी और भगवान की भक्ति करने वाली ही। जो कोई भी सामने जाओ तो भी तेज उन्हें भी आ जातो, और वो भी तेजवान हुए जाता। उसे देखकर सब यही कहते कि यह मानवी नहीं, यह तो कोई साक्षात देवी है। इसीलिए कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्णन न कर सका। कोई भी कन्या ने देखता तो उन्हें रहनी करनी और आचार विचार देखकर कहता का तो साक्षात देवी की है और देव कन्या है। इन वास्ते उन कोई संबंध नहीं भी हो और उन कोई हुकारो ही नहीं भरता समुद्र वास्ते। कन्या के सयानी देखकर आपरी कन्या ने बड़ी देखकर राजा मन में चिंता करने लगा। राजा को उसके विवाह के लिए बड़ी चिंता हुई। वे एक दिन बोले, बेटी ने
एक दिन केवे, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए सोई अपने वर योग्य कर, अपने योग्य वर की खोज कर ले। पिताजी बेटी ने क्यों ने लगा कि हे बेटी अब तू बड़ी वेगी और थारे विवाह करना रो टाइम आएगो, इन वास्ते तू आप रो वर है आप खुद ही खोज ले। तो सावित्री देवी ने उत्तर दिया। सावित्री ने कुछ संकुचित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम करके बोली और पिता का आज्ञा का पालन कर मानकर राजभवन में आई और पिता की आज्ञा का पालन करने लगी और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, जो आप आज्ञा करो मैं उसी का पालन करूंगी। तो सावित्री देवी राजभवन से निकली, द्वार पर सोने का रथ तैयार हुआ, उसके लिए रथ तैयार किया। सावित्री उस रथ पर जा बैठी और बूढ़े बूढ़े मंत्रियों को सुरक्षित हो राजऋषियों को रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगी। माननीय वृद्ध पुरुषों को नमस्कार करती हुई ब्राह्मणों को धन देती तथा नाना प्रकार के पुण्य कर्म करती हुई भिन्न भिन्न तीर्थों और देशों में घूमती रही। राजा री आज्ञा रो पालन कर परो। और सावित्री मंत्री ने साथ ले और रथ में विराजमान रहने वंदी और घूमने लगा। कई तीर्थ और दर्शन करिया और कई तरीका दान पुण्य करियो और देश विदेश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्विपति अपनी राजसभा में बैठे हुए नारद जी से वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय समस्त तीर्थों की यात्रा पूरी करके सावित्री मंत्रियों के साथ पिता के घर लौट आई। अब सावित्री देवी सब देशों की यात्रा कर इन आप रे घर आया। तो आगे नारद जी सावित्री देवी रे पिताजी बाता करता। उन्हीं समय सावित्री देवी यात्रा करने घर लौटी तो नारद जी और उनके पिताजी दोनों की न आहुति ने देखी। तो नारद जी पूछने लगा कि हे राजा, ये युवा अवस्था होने पर भी आपकी बेटी कहाँ गई थी और किधर से आई है? समस्त तीर्थों की यात्रा पूरी करके सावित्री मंत्रियों के साथ पिता के घर लौट आई। उसने पिता को नारद जी को साथ बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया। वह आई ने आपरे बाप ने और नारद जी ने प्रणाम करियो। तो नारद जी पूछो कि राजन, आपकी यह कन्या कटे गई और कहाँ कटू आई है? अब तो यह सयानी हुई है, आपने अभी तक इनरो ब्याह क्यों नहीं करियो? तो राजा कहने लगा नारद जी ने कि इन्हीं कार्य वास्ते मैंने इसने भेजी है, यह अभी अभी लौटी है, इन वास्ते मैं इन्हें भेजी और अभी लौट आई। अब इसी के मुंह से अपना सब वृतांत सुनिए। सावित्री ने पिताजी नारद जी ने कहने लगा कि इन वास्ते मैं हमारी बेटी ने भेजी और आकेड़ा हमचार लाई, आप ही कने बैठो और इन बातों सुना। तो अपनी पुत्री से राजा कहते हैं कि हे बेटी,
तुम अपना सब वृतांत कह सुनाओ। हे बेटी, अपना वृतांत क्या सुनाओ। तो सावित्री ने संपेक्ष में सी उत्तर दिया। सावित्री ने थोड़े शब्दों में उत्तर दिया। सावित्री कहती है कि सालू देश में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दुमतसेन है। वे पहले राज्य करते थे, किंतु अभी उनकी आंखें अंधी हो गई है। उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा था। शत्रुओं के आक्रमण करने का मौका मिल गया। पड़ोस में ही एक राजा था, उसके साथ उनकी पहले से शत्रुता चली आती थी। उसी ने उसका राज्य भी छीन लिया। तब वे गोद में बालक लिए हुए पत्नी के साथ वन में चले और वहां उत्तम नियमों का पालन करते हुए तपस्या में लग गए। उनका पुत्र सत्यवान, जो नगर में जन्म लेकर तपोवन में पले और बड़े हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य है। मैंने अंत में मन से उन्हीं को पति चुना है। हे पिताजी, मैं आपको कहती वो सुनिए। कि दुमतसेन के पुत्र राजा सत्यवान, जो राजघराना में जन्मे थे और वनों में पले थे और वनों में ही बड़े हुए था। हे पिताजी, मैं जो कहती हूँ आप सुनिए। दुमतसेन राजा, उसके एक बेटो है, उनका नाम है सत्यव्रत, जो राजघराना में जल गया और वन में मोटा दिया और वन में ही आप पालन पोषण दियो। वनरा बाप है, आंधा माँ बाप है और वनरो राज्य छीनने वाले राजू बारे काट दिया। वे वन में रेवे। उनमें पसंद करियो पिताजी और मैं वाले पति चुनियो। तो ए बात नारद जी सुनन, नारद जी मन में बड़ो शौक हुयो। नारद जी बोले, राजन, यह तो बड़ी दुख की बात है। सावित्री ने बड़ी भूल की है और इसने अच्छा काम नहीं किया। हे राजा, ये जो तुम्हारी लड़की है, इसने काम अच्छा नहीं किया। तो राजा कहते हैं कि क्या हुआ नारद जी, आप बताइए। तो नारद जी कहे कि हे राजा,